हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज मैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन सीरीज़ लेके आई हूँ, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जो 7 अगस्त को एग्ज़ाम हो चुका है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, ठीक है, उसे भी देखिए। और यह अलग अलग शिफ्टों में, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रश्न हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, आप इसे देखिए, एनालाइज करें, ठीक है। हो सकता है कि मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन हूबहू दे दे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से मैच कर रहे हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस मार्केट में चल रहा था, किसी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है यह क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक, टोटल 100 क्वेश्चनों का यह सीरीज करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यही क्वेश्चंस था, इसी तरह से प्रश्न आए थे। पहला नंबर क्वेश्चन है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया, ठीक है। 1980 के दशक की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको जनहित याचिका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? जनहित याचिका, जिसको हम, यह जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट से है, आप प्रैक्टिस सेट भी देखो, ठीक है। अब जनहित याचिका को PIL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PIL। और जो PIL उस समय जो लागू किए थे, उस समय के जो न्यायाधीश थे वो थे PN भगवती। कौन थे? PN भगवती, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनहित याचिका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो कानून की बात कर रहा है, तो कानून बनाने का अधिकार जो होता है संसद के पास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, संसद, ठीक है। अब संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, यह बताइए। संसद की चर्चा जो है 79 नंबर अनुच्छेद में की गई है, 79 अनुच्छेद, संख्या 79। संसद के 3 अंग हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। कभी भी 2 मत ध्यान रखिएगा, 3 है। राष्ट्रपति को भी संसद का ही अंग माना गया है। आगे बढ़ते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? देखिए पॉलिटी से सवाल लिया गया है, ठीक है। पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये करवाया जा चुका है, बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदन के समक्ष कौन रखता है? तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 112 में है। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? अब सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आपराधिक मामले नहीं, आपराधिक मामले जो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय के अधीन होते हैं। दीवानी मामले भी होंगे अधीनस्थ न्यायालय के अधीन। तो ऑप्शन नंबर C देखिए, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट में होता है, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर C जो है आपको राइट हो जाएगा कि मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होता है। जो आपराधिक और दीवानी मामले हैं, डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही शुरू होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा की बात कर रहा है, तो ये एक तरह का उपचार है, ठीक है। क्या है? सोवा रिगपा उपचार है। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है सोवा रिगपा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया?
तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की उद्घाटन की बात कर रहा है तो कोलकाता में किया। कहाँ किया? कोलकाता में। तो आगे एक प्रश्न है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, तो गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है ये हॉकी की बात किया जा रहा है तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। क्या हो जाएगा? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार कहाँ किसके लिए दिया जाता है? तो हॉकी के खिलाड़ियों को ही ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भूस्थायी उपग्रह नहीं है? तो भूस्थायी उपग्रह की बात कर रहा है तो जीसैट भूस्थायी है, एड्रीसैट भी है, हैमसेट भी है और जुगनू जो है एक प्रकार का कीड़ा है। ठीक है, तो यह नहीं होगा भूस्थायी उपग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुगनू। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। करा सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। ठीक है, कल रात मैंने जो वीडियो अपलोड किया था क्वेश्चंस का, उसमें मैंने बताया था सामा चकेवा बिहार जो का एक त्यौहार है और यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है? तो भाई बहन से रिलेटेड है। किससे है? भाई और बहन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सामा चकेवा भाई और बहन से रिलेटेड फेस्टिवल है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ठीक है, यह सबके जुबान पे होगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था और ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? तो अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनाया था। कहाँ है ताजमहल? तो आगरा में है। ठीक है, चलिए हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। ठीक है, और जो है कल से मैं आप लोग के लिए एक जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है एक रिवीजन सीरीज़ जो है क्वेश्चंस का मैराथन लाऊंगी। ठीक है, वह आप ज़रूर देखिए, वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राज वैद्य जीवक डैश का निवासी था। तो देखिए बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और उनके राज दरबार में एक राज वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। अब जीवक पूछ रहा था कहाँ का निवासी है? तो जीवक जो है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजगृह। ठीक है, तो जीवक कहाँ के थे? तो राजगृह के थे। और एक और वैद्य जो प्राचीन इतिहास में जाने जाते हैं उनका नाम है धन्वंतरी। ठीक है, कौन थे? धन्वंतरी। और ये जो है जीवक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी थे। ठीक है, और बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक जाने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। देखिए यह एक गद्यांश है। ठीक है, हिंदी का गद्यांश है और उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह आप लोग गद्यांश पढ़ के बना सकते हैं। इसे मैं अभी यहाँ डील नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं। पॉलिटी से है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो बात करिए विधान परिषद। एक होता है विधानसभा। ठीक है, तो विधान परिषद जो होता है हर राज्य में लागू नहीं है, टोटल जो है 6 राज्यों में लागू है। और बात कर रही है यहाँ पर कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 3/4 से अधिक नहीं होगी। गलत। देखिए जो विधान परिषद होती है विधानसभा का 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के 6 राज्यों में एक विधान परिषद है, उसका ट्रिक है तू भी मजा कर। ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 1/3 से अधिक नहीं होगी। आगे संविधान सभा के चुनाव हुए थे। कितना इजी प्रश्न है। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, जुलाई 1946 में। इसीलिए क्वेश्चन एनालिसिस करवा रही हूँ कि
आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस जो है बहुत हार्ड नहीं है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चंस है जो आप इजी वे में बना सकते हो। ठीक है, तो आगे के प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो पहले भी रात वाली वीडियो में मैंने बताया था कि यह प्रश्न एक बार और आ चुका है एक अलग ज़िले में। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो कोलोजियम के द्वारा उन्हें पद से हटाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? कोलोजियम के द्वारा। ठीक है, और वो संसद में दोनों सदन पारित कर देते हैं तब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से उन पर महाभियोग लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो पोप की आवाज़ करती है, ठीक है, साउंड, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो अंडे की जर्दी की बात कर रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा जेल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंडे की जर्दी कौन सा हो जाएगा? जेल। और वहीं दूध की बात करें तो दूध हो जाएगा पायस। ठीक है, पायस को इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। तो दूध का हो जाएगा इमल्सन और अंडे की जर्दी का हो जाएगा जेल। ठीक है, इमल्सन किसका होगा? दूध का। अब आगे बढ़ते हैं। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? ठीक है, आयरन का परमाणु प्रतीक पूछ रहा है। तो आयरन का जो होता है ना, Fe होता है, फेरस। ठीक है, इसीलिए पूछा है। मैंने बोल रखा है कि आपको 1 से 20 परमाणु क्रमांक संख्या 1 से 20 तक आपको याद रखना होगा कि कौन सा तत्व है। ठीक है, उसके परमाणु क्रमांक क्या है और परमाणु भार कितना है। तो 1 से 20 आप ज़रूर याद रखें। आगे है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन की पूछ रहा है। तो जल का जो होता है केमिकल फार्मूला H2O होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sp3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। संकरण अवस्था से भी पूछ रहा है सवाल कि कौन सा संकरण अवस्था होगा। तो जल में इजी पूछा है, जल में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा आपको? sp3। ठीक है, वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो पुशअप हो आगे और बच्चों के पास पहुँचे। आगे प्रश्न है, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो ये जो है क्वेश्चंस, इसके राइटर जो होंगे राजकुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजकुमार। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कह रहा है छाती पर मूंग दलना। ठीक है, ये मुहावरा है और उसके अर्थ से मिलाना है। तो छाती पर मूंग दलना का हो जाएगा साथ रहकर परेशान करना। बोलता है ना कि यहीं रहेंगे और छाती पर मूंग दलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया साथ रहकर परेशान करना, ऑप्शन नंबर 4। फिर है छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखने का मतलब होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। फिर है छाती पर सांप लौटना। तो छाती पर सांप लौटना का हो गया ईर्ष्या करना। ठीक है, फिर है छाती खेकना। तो इसका मतलब हो जाएगा कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन इस तरह से मिला लीजिएगा, 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस तरह से मुहावरा पूछेगा तो आप वहाँ अनुमान भी लगा सकते हैं। ठीक है, मिलान करने वाला रहेगा। तो अब कह रहा है कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी है। प्रीवियस ईयर, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस बहुत ही पूछे गए हैं। तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिए, एक भी गलत नहीं होगा आपका। तो समास विग्रह पूछ रहा है तो राज्यसभा, राजा के लिए सभा नहीं होगा, राज्य की सभा होगा। ठीक है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा सही है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। सेना नायक, सेना का नायक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ गलत है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा बनाते समय सही पूछ रहा है या गलत। आगे है डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ
जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था। तो जीव द्रव मतलब हुआ प्रोटोप्लाज्म। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जेई पुरकिंजे ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो मैंने बताया था जो पादप में उत्तक होते हैं 3 तरह के होते हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है यांत्रिक शक्ति अस्थायी उत्तक कौन होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कल भी पूछा था प्रश्न कि जो नारियल होता है उसका कौन सा दृढ़ता प्रदान करता है, तो वो भी स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। कॉलेनकाइमा जो होता है आपको शाकीय पौधे में होते हैं, जो लतर की लत्ती जैसा, जैसे हो गया कद्दू, परवल, ये सब जो लतर के फलता है कॉलेनकाइमा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ किस रूप में संग्रहित करती है। हरी पत्तियाँ की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपको स्टार्च। क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्टार्च। ठीक है, और जंतु की बात करें तो जंतु जो है ग्लाइकोजेन में करती है। किस में करती है, ग्लाइकोजेन। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम पूछ रहा है, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2005 में। ठीक है, कब पारित हुआ था, 2005 में। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जो है 2023 को घोषित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 2023। अलग अलग सालों को अलग अलग वर्ष का नाम दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस 2023 को बनाया गया था। अब कह लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। अब देखिए यहाँ जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आपने अंतर पढ़ा होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होते हैं, लेकिन तारककाय जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं वो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। और जंतु कोशिका, अब पूछेगा पादप कोशिका में कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम का काम ही होता है कोशिका विभाजन, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। प्लाज्मोडियम की बात कर रहा है तो प्लाज्मोडियम में जो है बहुविभाजन होगा। क्या होगा, बहुविभाजन। जैसे ईस्ट हो गया, ये सब में बहुविभाजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बहुविभाजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। इस क्वेश्चन, ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस को बहुत ही शांत दिमाग से पढ़िएगा। ठीक है, जो हाइड्रा होता है उसमें अमरत्व का गुण होता है। ठीक है, उस तो अमरत्व का गुण होता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रा को हम जहाँ से काटेंगे वो नए हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाता है, तो उसे अमरत्व का गुण कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। तो यहाँ कह रहा है कि देखिए अर्धसूत्री नहीं, अर्धसूत्री लैंगिक जनन में होगा, समसूत्री भी नहीं होगा। सी नंबर कर रहा है एक हाइड्रा के मुकुल दूसरे हाइड्रा के मुकुलों के साथ संयोजन करते नहीं, मुकुल तो होगा ही नहीं यहाँ। ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करा कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, यह देखा गया है कि इनमें क्या होगा, सरीसृप में लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब है बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। हिंदी के प्रश्न है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इसका मतलब हो जाएगा सामान्य वर्तमान। क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सामान्य वर्तमान। देखिए आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36।
स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कितना इजी है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्वागत का जो उपसर्ग है सु जोड़ आगत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सु, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प का रहा तो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, अविश्वास, ठीक है। गायों को पालने वाला गोपाल, सही है। गोद लिया पुत्र दत्तक, बिल्कुल सही है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो यही यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास होता है उसे हम अंधविश्वास करते हैं। क्या कहते हैं? अंधविश्वास। आगे है, गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? नवीन मतलब होता है नया, ठीक है। तो मृदा, जलोढ़ मृदा दो तरह की होती है, एक पुरानी, और पुरानी को बांगर कहते हैं, और जो नई होती है उसे हम खादर कहते हैं। यहाँ नई की पूछा गया है, तो गुजरात में जो नई खादर होती है उसे हम गोरडू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गोरडू। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो ONGC के लिए जो हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है वो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड करती है। कौन करती है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? ये मतलब होता है ना, घिनाया हुआ प्रश्न है। घिनाया समझते हो ना, बार बार पूछा जाता है, सबको पता है। बिहार की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, जो कि 1106 है। कितना है? 1106। और अगली बार हो सकता है पूछे कम, तो सबसे कम कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। वहाँ की जनसंख्या घनत्व 17 है। कितना है? 17। हो सकता है साक्षरता दर पूछे। आगे प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। गगन शक्ति करेंट अफेयर से प्रश्न थे। अब बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो यह श्रेणी थी मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। इसका ये भी करेंट अफेयर से रिलेटेड है, 2023 का पूछ रहा है। मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस ज़िले में है? तो लीची आपको पता होगा, शाही लीची बिहार में बहुत फेमस है, और उसके लिए कौन सा ज़िला है? मुजफ्फरपुर ज़िला है। इसे सभी को मालूम होना चाहिए। अब आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? जनसंख्या की गुणवत्ता की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। तो साक्षरता दर करेगा, जीवन प्रत्याशा भी करेगा, मुद्रा स्फीति नहीं करेगा। मुद्रा स्फीति मतलब होता है महंगाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि जनसंख्या की गुणवत्ता को बिल्कुल निर्धारित नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना प्रीवियस ईयर, अगर आप देख रहे होंगे तो उससे सीधे बहुत सारे प्रश्न को उठा लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। निम्न में कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार की बात कर रहा है यहाँ पर, तो गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण हो जाएगा जो बाजार से रिलेटेड नहीं है। तो एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। करा, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। तो देखिए, गाय है, दूध अगर बाज़ार में बेचता है तब ना बाज़ार का कार्य होता है, वो खुद पी जाता है। तो यही ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर करा, मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है, तो बाज़ार जाकर बेचेगा। काजू एक दुकानदार है, किराए का सामान बेचता है, ये भी बाज़ार जाके होगा, ठीक है। तो बाज़ार से रिलेटेड वाला यहाँ गैर बाज़ार पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है?
मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहा है, तो ठीक है। तो कह रहा है निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, राइट है। वस्तुओं और सेवाओं को विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, नहीं, विश्व स्तर पर उत्पादन होगा तभी तो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ। अब चलिए इंग्लिश के प्रश्न हैं कुछ। ऑनेस्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये ऑनेस्टी एग्जाम्पल किसका है, कौन से नाउन का पूछ रहा है। तो ये एक तरह से भाव है, फीलिंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको। आगे है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव को करना है। तो सेंटेंस है ऑल मैन मस्ट डाई। तो ऑल जो हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज़ मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, आगे की तरफ लगता है, और सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय जो पीछे की तरफ लगता है। तो ए से पूछ रहा है कौन सा बना है, अगेंस्ट, एभव, एवैक और आर। तो अगेंस्ट देखिए प्रीफिक्स हटने के बाद उस वर्ड का कोई मतलब होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अवैक, ठीक है। ए हटाने के बाद वैक बनता है जिसका मतलब होता है जागना या जगाना, ठीक है। आगे है वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो शुक्राणु का अंड का सामना होता है वो हो जाएगा डिम्ब वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, डिम्ब वाहिनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र पूछ रहा है कि कहाँ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। आगे बात करें कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। अब देखिए जो भी आपको दिखेगा कीट पतंग उसके जो बाहरी आवरण होते हैं कंकाल वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। यहाँ पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोलस्का। मोलस्का में आता है घोंघा। आप घोंघा को देखे होंगे, अंदर का भाग मुलायम होता है और ऊपर का जो कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडा का भी बाहरी खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शंख जो होता है उस जो शंख बजाते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अर्थोपोडा मतलब हुआ कीट पतंग। आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल किंगडम में जंतु जगत में सबसे बड़ा जो वर्ग होता है वो अर्थोपोडा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन लिम्फ मतलब लसिका के संदर्भ में गलत है। अब चलिए एक एक बात पढ़ते हैं कि लसिका के बारे में कौन सा गलत है। लसिका परिवहन का कार्य करती है, बिल्कुल राइट है, लसिका परिवहन का कार्य करती है। यहाँ खोजना है गलत कौन है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, सही है। लसिका आंत्र से पाचित और अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, सही है। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, नहीं, गलत है। लसिका जो होते हैं ना दो हड्डियों के बीच पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उस हिसाब से सही हो जाएगा। करा एक अपसारी दर्पण है। अब अपसारी की बात करें तो ठीक है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और एक होता है अवतल दर्पण जो कि अभिसारी होता है, ठीक है। एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपसारी पूछ रहा है तो एक उत्तल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, देखिए एक यहाँ डायग्राम दिया गया है, ठीक है, और उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्र में एक ओम के नियम के साधन परिपथ दिए गए हैं। अब उसको देखना है, ठीक है, कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। सही करने की बात कर रहा है, यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। आमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों का परिपथ एक के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। अब चलिए अब देखते हैं डायग्राम को। ये देखिए ए से जो डिनोट है ये आमीटर है, ठीक है, जो करंट मापता है, और ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए ये जो है समानांतर क्रम में लगाया हुआ है, श्रेणी क्रम में नहीं है, ठीक है, समानांतर क्रम में है। अब देखिए यहाँ श्रेणी क्रम में लगाना था आमीटर और वोल्ट मीटर को। तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। करा आमीटर के परिपथ, पहला तो वोल्ट मीटर दोनों को श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए, गलत है। आमीटर के परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर के परिपथ को समांतर क्रम में लगाना चाहिए, सही है यह, ठीक है। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग पूछ रहा है। संवेग मतलब मोमेंटम हुआ, ठीक है, फिजिक्स के प्रश्न हैं। तो आपको पता होगा मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, तो p = mv हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम बराबर क्या हो जाता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मास और वेलोसिटी। तो कह रहा है कि अगर वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो, ठीक है, m कितना हो गया 4 गुना, तो वेग जो है आधा हो गया, वेग आधा हो गया तो संवेग पूछ रहा है, तो संवेग 2 गुना हो जाएगा। कितना इजी है आपको ये प्रश्न, 2 गुना हो जाएगा। विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो लघु पतन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट से बचने का यही उपाय है कि अर्थिंग बना देना, सारे करंट को हम अर्थ के थ्रू पास करवा देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भू संपर्क कराना। अब यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बिहार में वन जीवन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क की संख्या पूछ रहा है। तो बिहार में 12 वन जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क 2 हैं और एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम वाल्मीकि है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करें, सूची मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर चलिए मिलाते हैं। पहले देखिए कह रहा है भाबर, तराई, भांगर और खादर। तो आपको पता है जलोढ़ मृदा 2 तरह की होती है, बांगर और खादर, ठीक है। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा होगी और खादर मतलब नवीन जलोढ़ मृदा। तो यहाँ हो जाएगा आपको बांगर को ही भांगर लिखा गया है, तो भांगर पुरानी जलोढ़ और खादर जो हो जाएगा युवा निक्षेप। भाबर मतलब हो गया आपको घने जंगल और वन्य प्राणी वाला क्षेत्र, भाबर कहलाया। तराई मतलब हुआ छिद्रपूर्ण, ठीक है, छिद्रपूर्ण। तो यह आप देख लीजिएगा मिला के कि ऑप्शन नंबर ए का 3, ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नदियों को मिलान करते हैं, सुमेलित करना नदी को उसके सहायक नदी के थ्रू। तो आप करा गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी पेनगंगा, हेमावती, ठीक है। गंगा की सहायक नदी कोसी हो जाएगा, आपको पता है गंडक, कोसी, रामगंगा, यही सब है गंगा की सहायक नदी। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा का आपको हो जाएगा कोयना, कौन सा हो जाएगा, कोयना। कावेरी का हो जाएगा अमरावती। तो ये सहायक नदी से प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न बहुत ही जो भी टॉपिक से पूछा गया है, नदी से भी पूछा गया है, मृदा से भी पूछा गया है, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा सा भी मन से पढ़ा होगा वो आराम से स्कोर कर सकता है इसमें। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है। मोनोजाइट रेत की बात कर रहा है तो राइट आंसर थोरियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और मैंने बताया था अभी सोने का जो खदान मिला है वो बिहार के किस ज़िले से मिला है, तो जमुई से मिला है। अब देखिए मैथ के प्रश्न हैं, 2 संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है वह संख्या। तो अब देखिए ऑप्शन से चलेंगे तो सबको अगर जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पे 28 निकलता है और गुणनफल पूछ रहा है 187, तो देखेंगे कि किसके इकाई स्थान पे 7 होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो इसका तो 147 हो जाएगा, तो गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 187। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है और कार की चाल देखिए तो दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, ठीक है। अब कह रहा है कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान 2.5 घंटे। तो देखिए 50 किलोमीटर लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है, तो 150 हो जाएगा, 150 किलोमीटर 2.5 घंटे का समय लेना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी ऑप्शन से करेंगे यहाँ पर। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस हिसाब से हम करेंगे कि 1 घंटा में अगर चलता है 10 किलोमीटर 60 के हिसाब से, तो 2.5 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं, मैथ के ही क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, सही की बात कर रहा है। कहा वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। एक वृत्त अगर जाएगा तो एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि गलत हो जाएगा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर कथन 2 सत्य है, 1 असत्य है। आगे देखते हैं, ये देखिए एपी से क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 11 7 3 को 15 पद हो गए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2। ठीक है, क्या होता है SN बराबर n/2 a माइनस n-1 a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 255 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा एपी और जीपी दोनों के फॉर्मूले क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से निकालिएगा। ठीक है, तो 255 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर करा, SCR प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड डम्पसिन। करा जो SCR है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन से विष को हटाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो है डैश में SCR विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो विष वाली जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ जो इकट्ठा होता है वह यकृत में जाके इकट्ठा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, यकृत कोशिकाओं। क्या हो जाएगा, यकृत कोशिका। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 69 करा, यहाँ मिलान करना है, करा द्रव संयोजी उत्तक। ठीक है, तो यह हो जाएगा रक्त। ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि तरल संयोजी उत्तक कौन सा है, तो रक्त हो जाएगा। उपकला उत्तक कौन है, तो यह त्वचा हो जाएगा। उपकला उत्तक, उपकला को इंग्लिश में इपिथेलियल कहते हैं, तो कभी कभी इपिथेलियल भी लिखा रहता है। अब जोड़ों की सतह तो उसको उपास्थि और तंत्रिका उत्तक को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। अब आगे है, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणु से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वो थी, कौन सी गैस ली थी, वो ईथेन, मीथेन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर कह रहा, एक वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। x दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। तो देखिए, एक अगर बात करें तो 1 मिनट में, ठीक है, 1 सेकंड में 1 मीटर जाती है, तो 3 सेकंड में कितना जाएगी, तो 3 मीटर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 3। आगे बात करें प्रतिरोध से, प्रश्न आए फिजिक्स से। प्रतिरोध R किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, एक टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को पार्श्व समांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R' अनुपात का नाम मान पूछ रहा है। तो R/6 ऐसे करके हम लगाएंगे तो R/36 हो जाएगा। तो R और R/R' पूछ रहा है, तो R का वैल्यू हो जाएगा R/R36। तो R कट गया, तो आंसर हो जाएगा आपको 36। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, बच्चा भी बता देगा, ठोस में चलती है। तो यहाँ ठोस कौन सा है, स्टील। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, स्टील। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी जानी जाएगी। कौन सी नदी, गोदावरी। ठीक है, लेकिन दक्षिण की गंगा कहा जाता तो तब कावेरी हो जाते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो कोयना कहाँ है, तो कोयना महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा सी। ठीक है, आप अगर आपको पूरे प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप ऑप्शन से भी दिमाग लगा के बना सकते हो। कोयना का क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। सरिस्का कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है और इतुरंगरम तेलंगाना में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर देख सकते हो कि कौन सा सही होगा।
अब है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे। तो अब बात कर रही है राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन की चर्चा अनुच्छेद 356 में की गई है, ठीक है। और यह 1968 में लगाया गया था और बिहार में अभी तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राज्यपाल की बात करें तो नित्यानंद कानूनगो उस समय के राज्यपाल थे, ठीक है। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। अब चलिए आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला। गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत यह मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो बात कर रहा है लॉर्ड यहाँ पर, तो हो जाएगा राइट आंसर आपको सामंत, ठीक है। पादरी नहीं होगा। पादरी जो होते हैं क्रिश्चियन के पुजारी होते हैं, ठीक है। अब पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पीलीबंगा होगा तो ये राजस्थान हो जाएगा। पीलीबंगा, कालीबंगा, ये जितने भी हैं कहाँ है? राजस्थान में है। गुजरात में कौन सा है स्थल? तो लोथल है। अब लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। करा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित थी? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है यह दिल्ली में स्थित है, ग्यासपुर में, ठीक है। मुहिद्दीन चिश्ती का पूछे तो वह अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। अभी तक 80 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग अपने आप को आंक सकते हैं कि कितनी तैयारी है आपकी, ठीक है। एक तरह से आपके प्रश्न हैं। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। अब निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है? मिश्रण की बात पूछ रहा है, ठीक है। सोना, हीरा, वायु, जल, शुद्ध जल नहीं। तो यहाँ मिश्रण की बात पूछ रहा है, ये तो यौगिक है H2O, तो वायु मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा धातुओं के अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? घटते क्रम का सही निरूपण पूछ रहा है, कौन सा है? तो आपको पता है कि इस तरह से एक ट्रिक है, पैसा कमाओ जीवन। बहुत से हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक। तो ये ट्रिक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन सा हो जाएगा घटते क्रम, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ मैथ का सवाल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कह रहा है द्विघात समीकरण है, तो ए का मान नहीं हो सकता है। तो ए का क्या मान नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए 1 रखिएगा तो इस अनुसार बनेगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये सारे मैथ के प्रश्न हैं। करा राम 10,000 का 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, ठीक है। उसे उस वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी? कुछ नहीं करना है, 10,000 का 7.5% निकाल देना है। एक वर्ष में ही रिटर्न करना है। तो 10,000 का 7.5% जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 750 रुपया, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया? 750 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा यदि tan a इक्वल टू हाफ है, 1/2 है, तो cos a का क्या मान होगा? तो tan बराबर हो जाता है p/b, ठीक है। तो h हम निकाल लेंगे 2√2² माइनस प्लस 1 स्क्वायर, तो हम निकल जाएगा √5, ठीक है। तो और cos होता है b/h, तो इस अनुसार हम निकाल लेंगे 2/√5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2/√5। आगे बढ़ते हैं। करा टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो ये प्रश्न आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है, कि क्या होगा। थोड़ा ये हटके प्रश्न थे। अब है हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? ये बेटसेमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है? 89।
रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावन दिवस। ठीक है। अब किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो यह हो जाएगा आपको 1936। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जल के अणु में बंध की प्रकृति है। बॉन्ड पूछ रहा है कि जल में कौन सा बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे C6H12H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी? तो C6H12 पूछ रहा है, तो इसको जब हम करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4। आगे बढ़ते हैं, कर रहा है अल्फ़ा पार्टिकल्स, मतलब अल्फ़ा कण क्या है? अल्फ़ा कण क्या है? तो एक हीलियम अणु के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से कण होते हैं। तो जो अल्फ़ा कण होते हैं अनायनित हीलियम परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हीलियम परमाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये तीनों को जोड़ने का काम करता है मदरबोर्ड। कौन सा करता है? मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, मदरबोर्ड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? वनों का प्रशासनिक वर्ग पूछ रहा है, तो राज्य वन जो है भारत का नहीं है, यह राज्य विशेष का हो जाएगा। तो राज्य वन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए है, भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा रैमपेज। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, रैमपेज। एक हेलिना है जो कि एक हेलीकॉप्टर का नाम है। फिर है आपको द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट फ्री मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा एमुनल मैक्रोन। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बात करें, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 में किसके सम्मानित किया गया? तो 2024 की बात करें तो यह शशि थरूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शशि थरूर। चलिए अंतिम प्रश्न है 100 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग हो जाएगा। तो यह जो क्वेश्चंस था पूरे 100 का सेट था। आप लोग इसमें देखो कि आप लोग को ये प्रश्न देखने के बाद इस प्रश्न में आपको कितना आ रहा है। अगर 80+ स्कोर है तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, 7 अगस्त में जो पूछे गए हैं, जहाँ से मुझे प्रश्न मिल रहे हैं, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। जो भी ये जो प्रश्न है आप देखोगे तो बिहार पुलिस, रेलवे हो और जो दरोगा होने वाला है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम लोग जो है आगे दरोगा के लिए सीरीज चलाएंगे, उसे ज़रूर देखिए। और मैराथन लाने वाले हैं 5000 क्वेश्चंस के। तो जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला, जिनका तो हो गया कोई बात नहीं है, जिनका होने वाला है वो ज़रूर देखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, आपके लिए एक रिवीजन का भी काम करेगा। तो प्लेलिस्ट में जाके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़रूर देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।